कुछ लोग हर लम्हा खुद को दिखाते हैं और कुछ लोग खामोशी से खुद को ढूंढ लेते हैं। आज की दुनिया में जहां हर कोई खुद को दिखाने के लिए बेकरार है, जहां एक तस्वीर, एक स्टोरी हमारी अहमियत का पैमाना बन चुकी है, वहां कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गायब रहते हैं। न तस्वीर, न वीडियोस, न लाइक्स की दौड़, कुछ भी नहीं। सोचने की बात है, क्या ये खामोशी दरअसल ताकत नहीं? कभी महसूस किया है? ऐसे लोग कम नजर आते जरूर हैं, मगर उनकी मौजूदगी ज्यादा महसूस होती है। क्या वो खौफजदा हैं? या फिर वो इतने बाखबर हैं कि उन्हें दूसरों की नजरें नहीं, अपनी तवानाई काफी लगती है? ये वो लोग हैं जो तवानाई को सोशल मीडिया से नहीं, अपने अंदर से महसूस करते हैं। और साइंस, खास तौर पर क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है, जहां तवज्जो जाती है वहां तवानाई बहती है। ये लोग अपनी तवज्जो दूसरों पर नहीं, खुद पर रखते हैं। इसीलिए उनकी हकीकत ज्यादा मजबूत और उनका दायरा असर ज्यादा गहरा होता है। आखिर वो कौन लोग हैं जो नजर आने के बजाय महसूस होने पर यकीन रखते हैं? और क्या आप उनमें से एक हो सकते हैं? लोग अपनी सुबह से रात तक की हर लम्हाती सांस सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जैसे सुकून सिर्फ दिखाने में हो। मगर जो लोग पोस्ट नहीं करते, जो अपनी जिंदगी को ऑनलाइन शोकेस नहीं बनाते, कभी सोचा है शायद वो कुछ छुपा नहीं रहे बल्कि कुछ बचा रहे हैं? माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि ऐसे लोग खुद को जाहिर नहीं करते, वो खुद को महफूज रखते हैं। वो जानते हैं कि हर निगाह, हर तबसरा, हर तवज्जो एक तवानाई का तबादला है। जब कोई हमें देखता है, हम बदल जाते हैं। ये सिर्फ एहसास नहीं, साइंस भी यही कहती है। क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक हर ऑब्जर्वेशन यानी हर नजर रियलिटी को बदल देती है। यानी जब कोई आपको देखता है, वो सिर्फ देख नहीं रहा, वो आपकी हकीकत को छू रहा है। इसीलिए ये खामोश लोग अपनी तवानाई को जाया नहीं करते। वो नहीं चाहते कि उनके जज्बात, ख्यालात या लम्हे दूसरों की नापसंदीदा फ्रिक्वेंसीज से आलूदा हों, क्योंकि वो जानते हैं हर नजर एक असर छोड़ जाती है। वो अपने अंदर एक प्रोटेक्टेड फील्ड बनाते हैं, जहां वो देखे जाने के दबाव से आजाद रहते हैं। शायद इसीलिए वो खामोश हैं मगर ताकतवर। इसीलिए उनके चेहरे पर एक अजीब सुकून होता है, जैसे वो किसी दूसरे मदार में रहते हों, जहां वैलिडेशन नहीं, वाइब्रेशन अहम होती है। क्या आपका ऑनलाइन सकूत दरअसल आपके ज़हनी इर्तिका की पहली निशानी है? अगले हिस्से में देखते हैं कि ये लोग अपनी सेल्फ अवेयरनेस कैसे जगाते हैं और अपने शऊर को किस तरह एक नई फ्रीक्वेंसी पर ले जाते हैं। ज्यादातर लोग खुद नहीं जीते, वो दूसरों के लाइक्स में जीते हैं। कभी आपने गौर किया, ज्यादातर लोग दूसरों की राय से अपनी पहचान बनाते हैं। मुझे कितने लाइक्स मिले, लोग क्या सोचेंगे? यही सवालात आहिस्ता इंसान की अंदरूनी आवाज को खामोश कर देते हैं। मगर वो लोग जो सोशल मीडिया पर कम बोलते हैं, दर हकीकत अपने अंदर की आवाज सुनने में मसरूफ होते हैं। वो बाहर की आवाजों को कम करके अपने अंदर के सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं। ये लम्हा अजीब होता है, जब शोर खामोश हो जाए और बस मैं बाकी रह जाए। यही है सेल्फ अवेयरनेस, अपने अंदर के ऑब्जर्वर को बेदार करना। क्वांटम फिजिक्स कहती है, जब तक किसी जर्रे को देखा ना जाए, वो गैर वाज़ेह रहता है। अब सोचिए, अगर यही उसूल आप पर भी लागू हो तो? जब आप खुद को गौर से देखते हैं, तो आप अपनी हकीकत को डिफाइन करते हैं। ये लोग जानते हैं कि खुद को समझना, खुद को जाहिर करने से ज्यादा ताकतवर अमल है। वो अपनी तवज्जो बाहर की दुनिया से खींचकर अंदर की तरफ मोड़ लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जहां तवज्जो जाती है वहां तवानाई बहती है। और जब तवज्जो खुद पर मरकूज होती है, तो इंसान अपनी हकीकत का खालिक बन जाता है। सोचने की बात है, जब दुनिया दूसरों को देखकर बदल रही हो, ये लोग खुद को देखकर बदल रहे होते हैं। क्या हो अगर सारी दुनिया बदलने की कोशिश बेकार हो और असल ताकत सिर्फ एक चीज में छुपी हो, खुद को समझने में? अगले हिस्से में देखते हैं कि ये लोग जज्बाती तौर पर इतने स्टेबल क्यों होते हैं और उनकी खामोशी में छुपा हुआ क्वांटम बैलेंस आखिर है क्या? कुछ लोग तूफान के बीच में भी पुरसुकून रहते हैं। कभी सोचा उनके अंदर आखिर क्या है जो नहीं हिलता? कभी आपने ऐसे लोगों को देखा है जो न ज्यादा बोलते हैं, न रद्द अमल देते हैं, मगर उनके चेहरे पर एक खामोश सुकून होता है?
जैसे उनके अंदर एक पुरस्कार तवाजुन हो जिसे कोई हिला नहीं सकता। ये वो लोग हैं जिनके एहसासात शोर नहीं मचाते, बस मौजों की तरह बहते हैं, न दबे हुए न बेकाबू, बस मुतवाजिन। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि ऐसे लोग इमोशनली सिक्योर होते हैं। वो अपने जज्बात के गुलाम नहीं बल्कि उनके निगरान होते हैं। और यहाँ दाखिल होती है क्वांटम बैलेंस की दुनिया। क्वांटम फिजिक्स में एक उसूल है, हर चीज दो लहरों के दरमियान तवाजुन से वजूद में आती है, मुस्बत और मनफी, जैसे दिन और रात, खुशी और गम। अगर एक खत्म हो जाए तो दूसरा भी मानी खो देता है। यही उसूल इंसान के एहसासात पर भी लागू होता है। खुशी और गम, एतमाद और खौफ, ये सब तवानाई की लहरें हैं। जो शख्स अपनी तवानाई को सेंटर कर लेता है वो बाहर के तूफान से नहीं हिलता। ऐसे लोग रद्द अमल नहीं देते, वो रेजोनेट करते हैं। जब दुनिया शोर मचाती है वो सिर्फ देखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हर रद्द अमल तवानाई को बखेरता है और हर शऊर तवानाई को मरकूज करता है। जब आपका दिल बेचैन नहीं रहता तो कायनात के फैसले भी आपके हक में नर्म हो जाते हैं। ये कोई जादू नहीं, यही तो वाइब्रेशनल अलाइनमेंट है। यही है खामोश लोगों का राज। वो अपने अंदर वही तवाजुन पैदा करते हैं जो कायनात के एटमों में है। क्या मुमकिन है कि उनका सुकून, उनकी कशिश, उनकी खामोश कामयाबी सब सिर्फ एक चीज से आ रही हो, अंदरूनी तवाजुन से। अगले हिस्से में देखते हैं कि ये लोग दिखावा क्यों नहीं करते और कैसे लेस शोइंग मोर नोइंग उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ज्यादातर लोग खामोशी से नहीं, तवज्जो से जिंदा रहते हैं। कभी आपने ऐसे लोगों को देखा है जो हर लम्हा कैमरे के सामने जिंदा रहते हैं, जैसे अगर दुनिया देखना बंद कर दे तो वो खुद भी गायब हो जाए। मगर जो लोग दिखावा नहीं करते वो जानते हैं कि नजर आना और होना दो अलग हकीकतें हैं। वो जानते हैं कि दिखाई देना हमेशा वजूद नहीं होता। क्वांटम फिजिक्स कहती है ऑब्जर्वेशन रियलिटी बदल देती है, मगर इंसानों की दुनिया में यही ऑब्जर्वेशन अक्सर हमें बदल देती है। ऐसे लोग दूसरों की आंखों से अपनी पहचान नहीं बनाते, वो अपनी नजर से अपनी हकीकत तराशते हैं। ये लोग दूसरों को इंप्रेस नहीं करते, वो खुद को समझने में मसरूफ होते हैं। और यही वो लम्हा है जहां उनका दिमाग एक क्वांटम माइंडसेट पर चलने लगता है। ये लोग समझते हैं कि असल ताकत दिखाने में नहीं बल्कि तवानाई को सिमत देने में है। क्वांटम लेवल पर हर ख्याल और नीयत एक व्यू पैदा करती है, और जब नीयत साफ हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी बाकी दुनिया से अलग हो जाती है। इसीलिए खामोश लोग अक्सर ज्यादा गहरे असरात छोड़ते हैं, हालांकि वो कुछ बोलते नहीं। कभी आपने महसूस किया कुछ लोग कुछ कहे बगैर भी दिल में उतर जाते हैं? ये उनका वाइब नहीं बल्कि उनका फील्ड ऑफ अवेयरनेस होता है। वो बोलने से पहले सोचते हैं और सोचने से पहले महसूस करते हैं। इनके अल्फाज दिखावे के लिए नहीं, असर के लिए होते हैं। और यही वो फर्क है जो नॉइज को नॉलेज में बदल देता है। सोचने की बात है, जब ज्यादा बोलने वाले दुनिया बदलने की कोशिश करते हैं, ये लोग सिर्फ सोच कर दुनिया को बदल देते हैं। सोचने की बात है, शायद यही खामोश सोच मुस्तकबिल की हकीकतें तख्लीक कर रही हों। अगले हिस्से में जानते हैं कि ये लोग सोशल मीडिया के फरेब को कैसे पहचान लेते हैं और क्यों उनकी आंखों के पीछे एक अलग कायनात छुपी होती है। कभी रुककर सोचा है, ये दुनिया जो स्क्रीन के अंदर है, क्या ये हकीकत है या सिर्फ हमारी ख्वाहिशों का अक्स? सोशल मीडिया एक ऐसा आईना है जहां सब कुछ चमकता है मगर सब कुछ सच्चा नहीं होता, जहां मुस्कुराहटों के पीछे दबाव है और फॉलोअर्स के पीछे खालीपन। साइकोलॉजी कहती है इंसान वहां सबसे ज्यादा दिखाना चाहता है जहां वो अंदर से सबसे कम महसूस कर रहा होता है। और क्वांटम फिजिक्स भी यही बताती है, जहां तवानाई गैर मुतवाजिन हो वहां जाहिरी चमक अंदर के खला को छुपाने लगती है। हम समझते हैं कि हम शेयर कर रहे हैं, मगर अक्सर हम अपनी गैर यकीनी को छुपा रहे होते हैं। हम खुद को दिखाने में इतने मसरूफ हो गए हैं कि कभी खुद को देखना ही भूल गए हैं। क्वांटम उसूल कहता है कायनात लफ्ज नहीं सुनती, नीयत सुनती है। अगर नीयत दिखाने की हो तो तवानाई सतही रहती है, अगर नीयत समझने या जरने की हो तो हकीकत खुद बदलने लगती है। यही वो नुक्ता है जहां खामोश लोग दुनिया से मुख्तलिफ नजर आते हैं। वो जानते हैं कि सोशल मीडिया की चमक दमक दर हकीकत एक इज्तिमाई ख्वाब है,
जहां लोग एक दूसरे के ख्वाबों को देखकर अपनी जागती हकीकत भूल जाते हैं। इनके लिए ऑनलाइन होना जिंदगी का मरकज नहीं, सिर्फ एक चैनल है। वो अपने दिल की फ्रीक्वेंसी पर जिंदा रहते हैं, जहां तस्वीरें नहीं, एहसासात मानी रखते हैं। जब बाकी दुनिया कंटेंट बना रही होती है, ये लोग कॉन्शियसनेस बना रहे होते हैं। वो जानते हैं कि जो कुछ हम स्क्रीन पर देखते हैं वो हकीकत नहीं बल्कि मुशाहिदे का नतीजा है। और चूंकि हर इंसान अपनी परसेप्शन के मुताबिक देखता है, लिहाजा हर शख्स अपनी अलग कायनात तख्लीक कर रहा है। हर फ्रेम, हर पोस्ट, हर तस्वीर सिर्फ एक इम्कान है जो हमारी तवज्जो से हकीकत बनता है। लिहाजा ये लोग अपनी तवज्जो फजूल कंपैरिजन या वैलिडेशन पर नहीं लगाते। वो जानते हैं जहां तवज्जो बहे वही हकीकत फलती है। यही वजह है कि जो लोग सोशल मीडिया पर कम नजर आते हैं वो असल जिंदगी में ज्यादा हाजिर होते हैं। वो वही तवानाई रखते हैं जो शोर में गुम नहीं होती बल्कि सुकूत में फैलती है। कभी सोचा है, हो सकता है कि वो खामोश लोग दर हकीकत गायब नहीं बल्कि ज्यादा मौजूद हों। ऐसा मौजूद होना जो लफ्जों में नहीं, एहसास में झलकता है। दुनिया चाहे लाइक्स में जीने लगे, तुम अपनी फ्रीक्वेंसी पे जिंदा रहो, क्योंकि आखिर में ये नहीं देखा जाएगा कि तुमने कितना दिखाया, बल्कि ये कि तुमने कितना महसूस किया। खामोश रहना कमजोरी नहीं, ये तवानाई को संभालने का फन है। दिखावा वक्ती है मगर शऊर अबदी। और शायद यही वो लम्हा है जहां इंसान इंसान नहीं, रोशनी बन जाता है। तुम न सिर्फ ऑफलाइन रहोगे बल्कि इनर लाइन पर आ जाओगे, जहां इंसान नहीं, रूह बात करती है।